जेई मेंस 2025 अप्रैल का, कौन से शिफ्ट का है पता नहीं। इंटरेस्टिंग, ये कॉन्टिन्यूटी पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको करने के लिए कॉन्टिन्यूटी का जस्ट डेफिनेशन चाहिए। तो डेफिनेशन थोड़ा सा बता देते हैं। तो कोई एक फंक्शन होता, अगर मैं राफ में बता देता हूँ, ठीक है। कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो इसको हम कोई जहाँ पे भी डिफाइन है डोमेन पे, तो डोमेन के कोई एक पॉइंट मान लो ए, और वो ए पे अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा, तो उसके लिए डेफिनेशन या कंडीशन जो भी बोल सकते हो कि लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स को होना पड़ेगा एफ ऑफ ए के इक्वल। मतलब जो भी फंक्शन वैल्यू है ए का, ए में फंक्शन का, और ए पे जो लिमिटिंग वैल्यू है वो दोनों को सेम होना पड़ेगा। और इसी को तुम बोल सकते हो कि लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो ये है अपना डेफिनेशन, ठीक है। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो हम बोलेंगे एफ फंक्शन ए पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है। चलो यहाँ पे ये सिंपल फंक्शन, मतलब ये डेफिनेशन ही काम आएगा। तो यहाँ पे फंक्शन को जो डिफाइन किया हुआ है, ये एक्स नेगेटिव पे वन प्लस ए एक्स का होल टू द पावर 1/x, एक्स इक्वल टू 0 पे 1 प्लस बी, एक्स ग्रेटर दैन 0 पे ये वाला, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, तो 0 पे हमें 0 पे कॉन्टिन्यूस दे दिया है, ठीक है। 0 पे कॉन्टिन्यूस दे दिया है, मतलब ये जो क्राइटेरिया है 0 पे फुलफिल करेगा, ठीक है। तो देखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, अगर 0 माइनस पे एफ ऑफ एक्स चेक करना पड़ेगा तो ये वाला लेंगे, क्योंकि एक्स नेगेटिव पे ये डिफाइन है, ठीक है। तो देखते हैं 1 प्लस ए एक्स का 1/x, इसका लिमिट क्या होगा। देखो 0 माइनस पे ये 0 होगा, 1 टू द पावर 0, मतलब ये नेगेटिव, ये इन्फिनिटी पे जाएगा तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म आएगा। और 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म का फॉर्मूला क्या है कि ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, ये 1/x नीचे आ जाएगा, ये फार्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। और 1 प्लस ए एक्स माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला है, बाद में ये भी लिख दूँगा। तो ये एक्स टेंस टू 0 पे ये एक्स कट जाएगा अंदर, तो ई टू दी पावर ए आंसर होगा इसका, ठीक है। देखो ये एक्स टेंस टू 0 माइनस पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, ये एफ एट ए मतलब एफ एट 0, तो ये वैल्यू एफ एट 0, ये 0 पे जो ये 1 प्लस बी है तो इसका इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि कॉन्टिन्यूस हमें दे दिया है ना, तो 1 प्लस बी का इक्वल जरूर होगा। और ये 0 प्लस एफ ऑफ एक्स पे भी ये 1 प्लस बी पे बी का इक्वल होगा। तो देखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू एक्स 0 पॉजिटिव पे तो ये वैल्यू दिया है ना, तो एक्स प्लस 4 का हाफ माइनस 2 बाई एक्स प्लस सी 3 माइनस 2, ठीक है। तो इसका लिमिट भी 1 प्लस बी के इक्वल ही होगा, तभी तो 0 पे कॉन्टिन्यूस होगा। चलो देखते हैं इसका लिमिट क्या होता है। 0 प्लस पे ये देखो 0 अगर इसमें बैठा है तो 4 टू द पावर हाफ, मतलब 2 माइनस 2 0 हो जाएगा ऊपर, और सिर्फ लिमिट लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 0 सी पावर 1/3 माइनस 2, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है। अगर देखो ये c अगर हमारा 8 हो जाता है नीचे, तो 8 टू द पावर 1/3 मतलब 2 होगा, और ये माइनस 2 है तो 0/0 फॉर्म होगा, ठीक है। तो c को 8 होना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो c 8 नहीं है, तो थोड़ा सा लॉजिक देख लो यहाँ पे। अगर मान लो c 8 नहीं है तो हाँ, c अगर 8 नहीं है तो ये नॉन जीरो होगा, ये नॉन जीरो होगा तो इसका लिमिट 0 आ जाएगा। अगर इसका लिमिट 0 आ जाएगा तो 1 प्लस बी 0 के इक्वल हो जाएगा, तो b माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर b माइनस 1 के इक्वल है तो ये वाला क्या होगा, ये वाला होगा टू दी पावर a 1 माइनस, मतलब m यहाँ पे -1 बैठा होगा b की जगह, तो e टू दी पावर a 1 प्लस b मतलब -1 0। तो ये देखो ये आ गया e टू दी पावर a 0 के इक्वल। ये कभी हो सकता है क्या, एक्सपोनेंशियल पावर कभी भी 0 के इक्वल हो सकता है। तो ये c नॉट इक्वल टू 8 नहीं हो सकता, c को 8 ही होना पड़ेगा। अगर c नॉट इक्वल टू 8 हो गया तो ये देखो अनर्थ हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 पे इक्वल हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो ठीक है, c को 8 होना पड़ेगा, एक मान तो मैंने निकाल लिया c, ठीक है। अभी देखो ये c 8 होगा तो 0/0 फॉर्म, तो डेरिवेटिव कर सकते हैं हम इधर, अभी ये लिमिट निकला नहीं है। डेरिवेटिव करेगा तो x प्लस 4 इधर माइनस हाफ 3 1/3 माइनस 1 तो -2/3, ठीक है, हो गया। अभी देखो अभी 0 बैठाओ लिमिट, तो 0 बैठाने पे हाफ ये 0 4 टू द पावर माइनस हाफ, 4 टू द पावर माइनस हाफ कितना होगा
1/3 मतलब ये 3/2। अच्छा इसको लिखो, इसको ये हाफ नीचे 3 नीचे 1/3 तो 3/2 हो जाता है। यहाँ पे 0 0 बैठाऊंगा तो 4 टू द पावर माइनस नीचे हाफ नीचे 2 चला जाएगा। और सी -2/3 है तो सी पावर 2/3 आ जाएगा। तो सी का वैल्यू तो 8 है ना, तो 2 4 8 मतलब 2 क्यू से क्यूब कट जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसका वैल्यू 3 आ जाएगा। और इसका लिमिट 3 है और 3 ही तो इक्वल होना पड़ेगा ना ये एफ ऑफ जीरो का। एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू 1 + b है तो इसको 1 + b के साथ इक्वल होना पड़ेगा। तो b का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 2 और b का वैल्यू 2 होने का मतलब इधर बैठा हो गया 1 + 2 तो e⁴ का वैल्यू आ जाएगा 3। तो देखो सब वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू 2, e⁴ का वैल्यू 3, c का वैल्यू 8 और हमें पूछा है e⁴ × b / c। तो आंसर क्या आ जाएगा b × c 2 मतलब ये आ जाएगा 3 × 2 × 8 48 आंसर आ जाएगा। तो 48 इसका आंसर है। ठीक है, आसान सा सवाल है, बस डेफिनेशन अप्लाई करना पड़ेगा, डेफिनेशन। और हाँ ये फॉर्मूला जिसको भी नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। अगर मान लो लिमिट 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म होता है, ठीक है, मतलब सॉरी मान लो एक लिमिट है f(x) टू द पावर मान लो gx और ये आ रहा है 1 टू द पावर इन्फिनिटी, ठीक है। तो किसी भी एक लिमिट पे मान लो ये आता है तो इसका 1 टू द पावर इन्फिनिटी अगर फॉर्म मिलेगा तो gx को नीचे आ जाएगा। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू बोल रहा हूँ, ठीक है। e टू द पावर लिमिट जो है सो है gx नीचे आ जाएगा f(x - 1) ये आंसर है। इसी का इस्तेमाल किया हमने यहाँ पे, ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी हो रहा था तो 1/x को gx मान लिया था तो 1/x नीचे आ जाएगा और ये f(x) मान लिया था f(x - 1) कर दिया। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना। चलो ठीक है, आसान सा सवाल था, बस डेफिनेशन याद रखना है कॉन्टिन्यूटी का।